नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा ईयरली फोरकास्ट कैप्रिकॉन 2017। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है, अगर आपकी चंद्र राशि मकर राशि है, 2017 का पूरा साल 365 डेज 52 वीक्स और 12 मंथ्स आपके लिए क्या लेकर आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स क्या होगी, कैप्रिकॉन के जो ग्रह नक्षत्रों की चाल वो क्या होगी पूरा साल 2017 के अंदर। कैप्रिकॉन आपकी डायनामिक्स साल की शुरुआत से लेके 25 जनवरी तक आपका जो लॉर्ड है शनि वो 11वें घर में है, स्कॉर्पियो राशि में विराजमान है। बहुत एक्टिव हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत डायनामिक हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं, इसमें दो राय नहीं है। और आप अपनी हर कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एस्टैब्लिश करने की, जो कि सबसे बड़ी बात है। इस पूरे टाइम के दौरान आप प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट डेवलप कर रहे हैं और इन द लॉन्ग रन अपने एम्पायर को डेवलप करना चाहते हैं या अपने आप को प्रोफेशन के अंदर एक और लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बहुत से प्लान बना रखे हैं, बहुत से प्लान्स को मटेरियलाइज करना चाहते हैं, नई ट्रिकी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन बहुत जगह है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर कॉम्प्लिकेशन और चैलेंजेस ही हैं, इश्यूज ही हैं, उन सबको डील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन ये पूरा जो टाइम है इसमें कई बार आपको लगता है कि यू आर इन द मिडल ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। आर्गुमेंट्स भी हैं, डिफरेंस ओपिनियन भी हैं, क्लैशेस ऑफ ओपिनियन भी हैं। कई बार पर्सनल कंफर्ट मिसिंग नजर आती है, कई बार पर्सनल कंफर्ट नहीं भी होगी। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। 25 जनवरी के बाद 25 जनवरी से लेकर 20 जून तक आपका लग्न सैटर्न 12वें घर में जाएगा, सैजिटेरियस में जाएगा। उसका मतलब यह है कि शनि की 60 शुरू हो जाएगी। शनि की 60 का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस में है, 7th एस्पेक्ट 6th हाउस में है, 10th एस्पेक्ट आपके 9वें घर में है। सो मोर यू डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स टू पीपल, जितना आप अपने दिल की बातें लोगों से करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होगा। जितनी हर अपनी रिजर्व बात लो, आपने कब क्या करना है, कब लॉन्च करना है, कब क्या करना है, कब जा रहे हैं, कब जॉब पे जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो सभी लोगों को बताते रहेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। दिल की कोई बात किसी से ना कहें, प्लीज़ अपनी दिल की बातें दिल में रखें। कई बार लोग आपके हालात को लेके एडवांटेज ले सकते हैं, आपके हालात को जान के आपको तंग कर सकते हैं, कई बार आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कई बार लोग आपके अपने ही लोग आपके फाइबर को टेस्ट कर लेंगे, आपके वजूद को टेस्ट कर लेंगे। फॉरेन के लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, नए कांटेक्ट आपके होंगे, बिजनेस वेंचर प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं। भाग दौड़ बहुत होगी, आना जाना बहुत होगा। आपको अपनी कैप्रिकॉन से ये कहना चाहता हूँ, कैप्रिकॉन आपको अपने वर्ड और स्पीच और बिहेवियर का इस्तेमाल सोच समझ के करना है। लोगों से कब क्या कहना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, शांत रहना है, बहुत ज़रूरी है। कैप्रिकॉन जैसे आने वाले वक्त के अंदर 25 जनवरी से 20 जून का जो टाइम है वो बहुत ध्यान से सोच समझ के चलने वाला वक्त है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फैमिली के हालात के बार रफ और टफ हो सकते हैं। बाहर के लोगों की बातों में ना आए, थर्ड पार्टी को फैमिली में इंटरफेरेंस ना करने दें। नए लोगों के साथ कॉन्टैक्ट आपके डेवलप होंगे, नए सर्कल आपके बनेंगे और कई बार आप करेंगे तो बहुत अच्छा कैप्रिकॉन, के बाद रिटर्न में आपको बैड मिलेगा। फाउल ट्रैप से बचें, चोरों ठगों से, चीटर से बचें और अपने कर्ज का ध्यान रखें। फाइनेंशियल बैकिंग को डगमगाने ना दें, लीगल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो। लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं अथॉरिटी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उससे बचें। अपनी जुबान में मिठास लेके आएँ, अपने डिसीजन और चॉइसेस कैप्रिकॉन सोच समझ के बनाएं। 2017 में जो लोग कह रहे हैं केवल वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो आपको खाली पीली हाँक भी सकते हैं। हर कही हुई बात को किसी की सच मत माने। 21 जून से लेकर 25 अक्टूबर 2017 तक कैप्रिकॉन आपका लॉर्ड प्लैनेट वापस 11th हाउस में जाएगा। नए प्रोजेक्ट होंगे, नए वेंचर होंगे, रनिंग अराउंड आपकी बहुत होगी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। कि भाई यू कैन बी ऑल ओवर द प्लेस। अपने डिसीजन सोच समझ के बनाएं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर पहले कंसिडर करें डिसीजन बनाने से पहले। 3 डिमेंशनल थिंकिंग का उपयोग करना होगा, 3 डिमेंशनल थिंकिंग को स्ट्रेच करना होगा, तब आप किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल बनना होगा, इमोशनल नहीं। प्रैक्टिकल सोल्यूशन बनाने होंगे, इमोशनल नहीं, तब आप किसी भी मुश्किल से निकल आएंगे। 21 जून से लेकर 25 अक्टूबर तक
लॉर्ड प्लैनेट सैटर्न बैक इन 11th हाउस, तो उसकी वजह से ये है नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, नए वेंचर आपको मिलेंगे, लेकिन रनिंग अराउंड भी बहुत होगी। लेकिन अपने डिसीजन सोच समझ के बनाने हैं, लेकिन ये ना हो कि कोई आप कैजुअल एटीट्यूड से चले। लेकिन 26 अक्टूबर से लेके साल के अंत तक मेरा ये मानना है शनि 12वें घर में जाएगा। आपको अपने एक्शंस और कंडक्ट को प्रिपेयर करना होगा और प्रॉपर रखना होगा, तब आपकी तरक्की होगी। ये जो पर्टिकुलर टाइम है आपको डिके से, फटीग से, फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहना है। कर्जे आपके बढ़ सकते हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका हो सकता है। आपको अपनी कंडक्ट पे ध्यान देना है। पूरे साल आपका ध्यान अपनी फाइनेंस पे, अपने प्रोफेशन पे, अपनी जॉब पे, अपनी चेंज ऑफ जॉब पे अगर आप करना चाहते हैं ध्यान रखना होगा। पूरे साल को ऑर्गेनाइज करना होगा। सैटर्न पे नज़र जमा के रखनी होगी। सैटर्न का किसी दूसरे के ग्रह के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये विचार करना होगा। अब आगे चलते हैं। साल की शुरुआत से लेके 8 सितंबर तक राहु अष्टम भाव में है। ये बहुत ही एक्यूट पोजीशन है राहु की अष्टम भाव में होना। राहु अष्टम भाव में है, हर काम में रोड़े अटकाएगा, स्ट्रगल लाइफ में पैदा कर देगा, कई काम नहीं भी बनने देगा। सिचुएशंस बड़ी डेवलप हो जाएंगी, टफ होंगी, डिमांडिंग होंगी, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, चैलेंजेस होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होंगे। आपकी ईगो को मल्टीप्लाई कर देगा। कई बार आपकी ज़ुबान से ऐसी बातें आप कह देंगे जो आपको नहीं कहनी चाहिए। हेल्थ को डिटीरिएट कर सकता है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। गले का, नेक का, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। लड़ने झगड़ने से बचें। और राहु एग्नी दे देता है, कई बार पेन बहुत देता है और हर्ट कर देता है और रास्ते रोक के बैठ जाता है। कई बार आपका अहंकार ही आपके रास्ते रोक के बैठ जाएगा। आपकी फाइनेंस और फैमिली रिलेशनशिप को कई बार सस्पिशियस मूड में डाल देगा, है नहीं है, अनसर्टेनिटी ले आएगा। थोड़ा ध्यान रखें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कई बार रिलेशनशिप स्पॉइल कर सकता है आपकी ज़ुबान से। कई बार लोग आपकी एबिलिटी पे शक करना शुरू कर देंगे, आपके फाइबर को टेस्ट कर लेंगे, आपको हार्ड टाइम देना शुरू कर देंगे। थोड़ा ध्यान रखें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेके 8 सितंबर तक केतु दूसरे भाव में है। केतु दूसरे भाव में फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं होता। खर्चे बढ़ जाते हैं, कर्जे चढ़ जाते हैं, जुबान से रिलेशनशिप स्पॉइल कर देते हैं। झगड़े कभी इससे कर लिए, कभी उससे कर लिए। कभी लोग आपकी बात सुनेंगे लेकिन यकीन ना करेंगे। आपको आपकी बातों पे उतनी कॉन्फिडेंस नहीं देंगे जितना आपको देना चाहिए। कई बार आपको लगता है कि आप अकेले खड़े हैं, आपको इंपॉर्टेंस कोई लोग दे नहीं रहे, आप महसूस करेंगे। पर्सनल कंफर्ट के बार मिसिंग नजर आएगी। प्रेशर बहुत होगा फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके, फ्लो ऑफ इनकम को लेके, वेल्थ और एसेट्स को लेके। डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशंस कई बार आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, सोच से ज़्यादा होंगी। लाइफ कई बार स्ट्रगलफुल होगी, कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस नहीं होगी। 9 सितंबर से लेके साल के अंत तक राहु 7th हाउस में है। 7th हाउस में राहु आ जाए तो फाइनेंशियल लॉसेस क्रिएट कर देता है। और कई बार रिलेशनशिप के अंदर इतनी बड़ी गलतफहमियां पैदा कर देता है जो रिलेशनशिप को खराब कर देती है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपको गलत किस्म के लोगों के साथ नहीं बैठना, आपको फाउल और मिसलीडिंग लोगों से नहीं डील करना। जॉइंट वेंचर आपके धोखा दे सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप आपको चीट कर सकती है। थोड़ा केयरफुल रहे। राहु 7th हाउस में है। बिजनेस पार्टनरशिप में हो तो बहुत ध्यान रखें, अदरवाइज या आपका झगड़ा हो जाएगा या कोई आपके पैसे लेके भाग जाएगा। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बिजनेस पार्टनरशिप पे हैं अगर आप कैप्रिकॉर्न, तो जॉइंट वेंचर में बहुत ध्यान रखें। आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 9 सितंबर से लेकर साल के अंत तक केतु 1st हाउस में है। केतु 1st हाउस में आपको लगेगा आपको बोरी बिस्तरा बांध के मूव करना चाहिए। आपको हमेशा ये लगेगा। कई बार आप कर भी लेंगे, ऐसा कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपने डिसीजन लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर करके बनाएं। अपनी कंडक्ट, अपनी डीलिंग जो लोगों के साथ है उसके ऊपर ध्यान दें। अपने दूसरों को अक्यूज करना आसान होता है, अपना भी रिव्यू ले लें प्लीज़। चैलेंजेस बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। बी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल। स्ट्रगल बहुत होगा। 2017 का पूरा साल चैलेंजेस का साल है, कॉम्प्लिकेशन का साल है।
हैसल्स का साल है, लेकिन तैयारी आपको करनी होगी। जी हाँ, तैयारी बहुत करनी होगी। कैप्रिकॉन, बी प्रिपेयर फॉर 2017। कॉम्प्लिकेशंस क्या है 2017 के अंदर कैप्रिकॉन के लिए? अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है, मकर राशि है आपकी, 2017 के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या है? कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। अपनी मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखें। केवल मैरिज रिलेशनशिप के अंदर लैक ऑफ कंपेनियनशिप होगी, लैक ऑफ फोकस होगा। आप मैरिज रिलेशनशिप में होंगे, लैक ऑफ फ्रेंडशिप होगी, लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगी। ये आपका हो सकता है। कम्युनिकेशन नंबर 2, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। फैमिली रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी। कई बार पारिवारिक सुख नहीं होगा, कई बार हर चीज आपके मन के मुताबिक नहीं भी होगी। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ इश्यूज से बचा के रखना है। खासतौर पे अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ब्लड से रिलेटेड हो, यूरिन से रिलेटेड हो, रेक्टम से रिलेटेड हो, ब्लैडर से रिलेटेड हो, मेल और फीमेल की ऑर्गन से रिलेटेड हो, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ इज वेल्थ। 4th कॉम्प्लिकेशन, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। अपनी रिलेटेड जो रिलेशनशिप को लेकर कॉम्प्लिकेशंस है, इंश्योर करें कि उसमें अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप मैरिड हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट्स क्या हैं, कौन सी रेड लाइन है, कौन सी जो लाइन ऐसी जो मर्यादा की है जिसको आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्रॉस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मर्यादा की लाइन को क्रॉस ना करें। 5th, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। चीटिंग से बचे, डिसेप्शन से बचे। धोखा आपसे हो सकता है, बैकस्टैबिंग आपसे हो सकती है। लोग आपको चीट कर सकते हैं, लोग आपके पैसे खा के भाग जाएंगे, आपके अपने लोग आपको लेट डाउन कर देंगे। 6th, बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर। अपने पेरेंट्स की हेल्थ वेलबींग का ध्यान रखें। 7th, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, आपकी सोच से ज़्यादा होंगी। 8th, रेपुटेशन का ध्यान रखें। क्रिटिसिज्म बहुत होगा, लोग आपको शिकंजे में जकड़ने की कोशिश करेंगे, रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। 9th, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहें, फैमिली आर्गूमेंट से बच के रहें। हर तरह से अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं जहां पे आपको जाना चाहिए। सो कैप्रिकॉन, इतना आसान नहीं है। बी प्रिपेयर एंड बी अवेयर 2017। जनरल ओवरव्यू फॉर कैप्रिकॉन 2017। इफ यू, अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉन है 2017 के अंदर, आपका जनरल व्यू है क्या पूरे साल के अंदर? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा साल आपके फाइबर को टेस्ट करेगा। अगर आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग है अपनी लाइफ के बारे में, इस साल के बारे में, यानी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तब तो आप, अगर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने आप को, डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेके आ सकते हैं, ड्राइव बिल्डअप कर सकते हैं, फिर साल अच्छा है। लेकिन ये साल आपके फाइबर को टेस्ट करेगा। बहुत बार स्ट्रगलफुल सिचुएशन से गुजरना होगा और कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इम्प्रूवमेंट आपकी लेके आ सकती हैं। ये पूरा साल बदलाव लेके आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, आपको कई इस साल के अंदर कई चीज़ों के बनने में देरी हो सकती है, कई चीज़ें मुश्किल से बनेंगी और कई अपॉर्चुनिटीज़ 2017 में इस वजह से आपके हाथों से निकल जाएंगी कि आप शाई कर जाएंगे, आप हेसिटेट बहुत कर जाएंगे, आप कई बार आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, कई बार आप बात नहीं कर पाएंगे, कई बार आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होंगी और इस वजह से हाथों से निकल जाएंगी। कई बार मेरा ये भी मानना है कि ये पूरे साल के अंदर कई बार वनरेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन फिर भी आप सर्वाइव करेंगे अपनी ड्राइव के साथ, अपने विज़न के साथ, अपनी मोटिवेशन के साथ। लेकिन हार्ड टाइम कई बार हो सकता है। इन्वेस्टमेंट के मामले में आप बहुत लकी रहेंगे और सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह के हालात आप चाहते हैं, अच्छी बातें, अच्छी सक्सेस, वो हो तो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर एफर्ट लगानी होगी। और कई बार ऐसा होगा कि आप प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको रनिंग अराउंड बहुत करनी होगी। 2017 के अंदर आपके अच्छे लोगों के साथ बातें, मुलाकातें भी होंगी, अच्छी मीटिंग्स भी होंगी। और कई बार आपको 2017 के अंदर अपने आप को, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, लीगली आप करेक्ट रहें और
लोगों से कटे फटे ना, ये ना हो कि आप कम्युनिकेशन ही बंद कर दें। ये पूरा साल इस तरह का भी होता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, डिसिप्लिन में रहना होगा, मोटिवेशन हमेशा आपकी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये पूरे साल के अंदर अथॉरिटी अपनी बिल्डअप करते रहें और हार्ड वर्क और हार्ड एफर्ट डालते रहें। लेकिन ये मेरा ये मानना है कि ये फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे, शायद अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी फॉरेन से कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। लर्निंग एंड एजुकेशन फॉर कैप्रिकॉर्न इन 2017, आपकी पढ़ाई लिखाई, अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो क्या है ये पूरे साल जो कैप्रिकॉर्न के लिए हायर एजुकेशन का साल है। अच्छे टीचर्स की सपोर्ट आपको मिलेगी और कई चीज़ें आप जो मिस भी करेंगे वो टीचर्स की हेल्प के साथ आप उसको रिज्यूनेट कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, कई बार आप ईगो बहुत रख देते हैं, लेकिन कई बार आप टीचर को सुनना नहीं चाहते। अगर आप अपनी करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पे एरर्स हैं, तो फिर थोड़ी बहुत आपको मार पड़ सकती है। अगर आपने टाइम पे करेक्शन अप्लाई नहीं की तो लैक ऑफ करेक्शन की वजह से आपके मोटिव्स को अचीव करने में थोड़ी बहुत कमी पेशी हो सकती है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखेंगे तो पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान, इस साल के दौरान, या आपकी कोई सिबलिंग होगी या आपके कोई दोस्त मित्र होंगे, वो आपके एजुकेशनल सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। लेकिन एजुकेशन आपकी, अगर आपका फोकस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कैप्रिकॉर्न इस साल आपकी एजुकेशन इंटरप्ट हो सकती है। एजुकेशन मुकम्मल होने में वक्त लग सकता है, फाइनेंशियल सिचुएशन को वर्कआउट करने में वक्त लग सकता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप अपनी अप्रोच को ठीक रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने स्ट्रक्चर्स को, अपनी ट्रेडिशंस को मॉडिफाई करते रहें, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए। इट कैन ऑल्सो होपन दैट कई बार इंडिपेंडेंस बहुत होगी, दिमागी ख्यालात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन कई एक्सपीरियंसेस आपके रेस्टलेसनेस लेके आएंगे और कई चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा, अगर दिमागी तौर पे परेशानी है तो वो आपकी एजुकेशन पे बहुत उसका असर हो सकता है। हायर एजुकेशन आप अचीव कर सकते हैं, हाईली नॉलेजेबल आप बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव को बिल्ड करने से और थॉरली आपको उस पर फोकस रहने से तब बनेगी बात। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका फोकस, आपका डिसिप्लिन बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आपके लिए लेके आ सकता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्चर के तौर पे आप बड़े कामयाब होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी स्टडीज़ को, अपनी टास्क को, अपनी डेडलाइंस को ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन इस साल ये भी है कि ऐसे लोग जो फॉरेन से हो उनकी तरफ आपका झुकाव बहुत होगा, उनकी तरफ आप बहुत झुके रहेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पूरा साल इस तरह का है। What make you special कैप्रिकॉर्न? ये साल आपको स्पेशल क्या बनाएगा 2017 के अंदर? क्या ऐसी खूबी है जो आपके अंदर है, जो आपको इस साल आपकी परफॉर्मेंस में निखार दे सकती है? कैप्रिकॉर्न, इस साल जो सबसे बड़ी खूबी आपके अंदर है वो है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। वो सबसे बड़ी खूबी आपकी है। आप हर लेवल पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हेसिटेंट ना बने। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और इन लोगों से इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट करेंगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। लेकिन आपके अंदर एक अगर डिबेट करने की स्किल बहुत है, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपके साथ कोई बहस करे तो आप बहस में जीत सकते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, बहुत प्रैग्मेटिक रहेंगे, प्रैक्टिकल बिजनेस सेंस है आपको, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर कोई आपको रिसर्च के लिए कोई प्रोजेक्ट दिया जाए उसमें थॉरो रिसर्च कर सकते हैं। आप एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं, आपके अंदर वो खूबी है रिसर्च करके। और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं, अच्छे थेरेपिस्ट बन सकते हैं। लेकिन ये पूरा साल मेरा ये मानना है, अगर आपको कोई रिसर्च दी जाए तो उसमें आप बहुत खरे उतर सकते हैं। रिसर्चर आप बहुत कामयाब है। कैप्रिकॉर्न, जो आपका विज़न है ना, वो आज दुनिया में किसी का विज़न नहीं जैसा आपका विज़न है। आप अपने विज़न से अपनी दुनिया बना सकते हैं, आप अपनी सोच से अपनी दुनिया बना सकते हैं। अगर आप आर्ट और क्राफ्ट की फील्ड में चले जाएं तो आप अपने बलबूते पे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और ये पूरा साल
अगर जितनी ज़्यादा आपके पास टेक्निकल एबिलिटी होगी उतना ज़्यादा बड़ी आप उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, मिंगल होंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों से अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप अपने विजन से अपनी दुनिया पूर्ण रूप में बना सकते हैं। इसमें दो राय नहीं। हेल्थ, कैप्रिकॉर्न 2017 में आपकी हेल्थ कैसी होगी? 2017 के लिए आपकी हेल्थ कैसी होगी? हेल्थ के बारे में ये कहना चाहूँगा, ये पूरा साल अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें। आप अपनी डाइट का, खाने पीने का ध्यान रखें और अपनी लोअर एब्डोमेन का बहुत ध्यान रखें। और अगर आपके बैक में पेन है, अगर आपको सांस की तकलीफ़ है, अगर आपको ब्रोंकाइटिस की इशू है या आपके शार्प पेन टमी में चल रही है तो बहुत ध्यान रखना होगा। कैप्रिकॉर्न इस साल हेल्थ के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप बच्चे हैं तो हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं लेकिन अपनी नेक का, गले का बहुत ध्यान रखें। लेकिन हेल्थ वाइज इंटरनल कुछ इशू हो सकते हैं जो स्ट्रेस में बढ़ सकते हैं। कई बार वो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं जो स्ट्रेस से बढ़ सकते हैं। पैनिक अटैक से बचें किसी भी तरह की। और अगर कोई चीज़ नेगेटिव आपने होल्ड दिल पे लगाई हुई है उसको रिलीज़ कर दें प्लीज़। हेल्थ वाइज अपनी राइट आई का ध्यान रखें, अपनी लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, अपनी बाउल्स का ध्यान रखें। और इस साल थोड़ा पेट का ज़्यादा ध्यान रखें, खाने पीने का ज़रा परहेज़ करें। और मेरा ये मानना है आई साइट, अगर जो नाइट स्लीप है आपकी, रात की नींद, उसको डिस्टर्ब ना करें। ये पूरा साल इसके लिए भी है। अगर कोई स्किन को लेके प्रॉब्लम है या लोअर एब्डोमेन को लेके इशू है तो फिर डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। कई बार आपकी जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से इरेटिक जो टर्बुलेंट मूड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे उसका इम्पैक्ट आपके ड्राइविंग पे हो सकता है, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो कैप्रिकॉर्न मेरा ये एक सलाह मशवरा है कि अपने साथ किसी को ज़रूर लेके जाएं अपनी केयर के लिए या सोशल लाइफ के लिए। अगर आप अकेले लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो अकेले ना जाएं, किसी को हमेशा साथ में लेके जाएं। ये बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। रोमांस, लव लाइफ फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर 2017। अगर आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ कैसी होगी? कैप्रिकॉर्न 2017 में आप बहुत रोमांटिक हैं, बहुत इश्क फरमाएंगे और इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत मिलेंगी। लेकिन आपके लिए अपने पार्टनर का स्टेटस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप पार्टनर बनाते हैं, मैरिज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनियन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग चाहेंगे जो जेन्युइन हो। और लेकिन अगर आप मैरिड हैं और कैप्रिकॉर्न है तो मैरिड लाइफ के ट्रायल्स बहुत होंगे, अप्स एंड डाउन बहुत होंगे, फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी। लेकिन वो मैरिड लाइफ की जो फ्लक्चुएशन होगी वो कंपेनियनशिप को लेके भी होगी। वो कई बार आपके अपने पार्टनर की ओर से इश्यूज़ होंगे, उसको लेके भी होंगी। मैरिज आपकी डिले हो सकती है। अगर आपकी शादीशुदा, अगर आप कंपेनियनशिप, अपने एंगेजमेंट की हुई है और शादी की बात चल रही है तो शादी में डिले हो सकती है। या अगर आप एंगेज्ड हैं और कैप्रिकॉर्न है तो एक बात और भी हो सकती है कि इस साल जो शायद आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अपनी जो शादी की बात चल रही है उसमें खराबी भी आ सकती है। लेकिन वो खराबी इसलिए आएगी क्योंकि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की वजह से रिलेशनशिप में कोई गैप आने शुरू हो जाएंगे जो कई बार नहीं आने चाहिए। अगर आप कैप्रिकॉर्न एंगेज्ड हैं और अपनी एंगेजमेंट का ध्यान रखना होगा और रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं और कैप्रिकॉर्न हैं तो मैरिड लाइफ में गुस्से और शक, दो चीज़ों को मिक्स ना होने दें। अगर आप बहुत टेम्परामेंटल हैं और बहुत शक, सस्पिशियस नेचर के हैं तो वो आपकी आदत आपकी मैरिड लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, स्पॉइल कर सकती है। उससे बचें एंड बी वेयर ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर इन द मैरिज। या बहुत ज़्यादा शक ना करें। किसी ने कुछ आपके कान में फूंक दिया तो उसको आप लेके बैठे ना रहें। और इस साल अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ की एक मर्यादा होती है, उस लाइन को क्रॉस ना करें। अगर आपको कैजुअल अफेयर करेंगे वो रिलेशनशिप को जेपरडाइज कर सकता है, उससे बचें। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो बहुत डिसिप्लिन रखना होगा।
कई बार कैप्रिकॉर्न लोगों को ये होता है कि उनका वो जो चाहते हैं कि वो वैसा मिलता नहीं, उस पर वक्त लग जाता है, खासतौर पे अगर आप सिंगल हो। मैरिड लाइफ, अगर आप सिंगल हैं और शादी आपकी हो चुकी है तो मैरिड लाइफ एक बहुत अच्छी खुशियाँ कई कुछ लेके आएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी होगी। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड लोगों के लिए ये साल बहुत सी रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, लेकिन हर रोमांटिक अपॉर्चुनिटी उसको आप मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको बहुत अट्रैक्टिव स्टेबल पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हमेशा आप कई बार रिलेशनशिप को एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, बहुत ध्यान रखना होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि जब आप किसी चीज़ पे ध्यान दें तो सोच समझ के दें। अपनी रिलेशनशिप के अंदर ऐसा कुछ भी ना करें जो डिस्ट्रक्टिव हो, और रिलेशनशिप में आप इमोशनल सेंटिमेंटल एटीट्यूड्स का ध्यान रखें। अपने स्पाउस के साथ जब इंटरेक्ट करें तो बहुत तमीज़ से करें, और रिलेशनशिप के अंदर अगर पार्टनर के मूड को समझ के तब रिएक्ट करें, और कोई डिस्ट्रक्टिव एक्ट ना करें। और ये भी ना सोचे कि अगर आप डिस्ट्रक्टिव एक्ट करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, पता चल जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी ऑन गार्ड, केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा आपको इस साल अगर आप मैरिड हैं तो रिलेशनशिप में कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना होने दें। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस साल अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं, कुछ सस्पिशियस फैक्टर्स और आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, इसको मिक्स नहीं करना। ये मिक्स हो गए तो रिलेशनशिप आपका अच्छा भली मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, तो बचें। बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, कैप्रिकॉर्न के 2017 के लिए क्या होगा? आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपका करियर 2017 के लिए क्या लेकर आएगा? ये पूरा साल बड़ा सोच समझ के चलना होगा, बहुत सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। अगर आपके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं तो उनको एम्बिशंस को कामयाब करने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करनी होगी, लेकिन मैं बहुत हार्ड वर्क करना होगा। पॉलिटिकली सिचुएशंस को समझना होगा, लोगों के एटीट्यूड को समझना होगा, तब जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कई बार आपकी प्रोग्रेस स्लो होगी, लेकिन अपनी ड्राइव को बिल्ड करते रहें अपने गोल को अचीव करने के लिए। सडन चैलेंजेस और कॉम्प्लिकेशन बहुत आएंगी, बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट लगानी होगी, और आप ऑल हैंड्स ऑन द डेक, ऑल हैंड्स ऑन द जॉब, ये वाला एटीट्यूड रखना होगा। पब्लिक करियर के लिए बहुत यूनिक है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूनिक है, लेकिन आप प्रैक्टिकल हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतनी ज़्यादा प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अच्छी एग्जीक्यूटिव एबिलिटी और बिजनेस एबिलिटी के मालिक हैं, बहुत प्रोटेक्टिव है, और अच्छे डिसीजंस को आप सोचते हैं, बनाते हैं। एंड आप इस पूरे साल के दौरान जेलसी से बचें, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें। आप जेलसी का शिकार हो सकते हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं, ऐसे हालात से बचें। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो एक बात पक्का कहूँगा, जो आपका विजन है वो किसी और का नहीं। आप नेचुरली सेल्स पर्सन हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपने बलबूते पे, लेकिन कई बार आप जो आपकी वर्किंग प्लेस पे बहुत ईज होगी, आप अपने कामकाज में सोच समझ के चलें। प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना होगा, प्रैक्टिकल अफेयर्स पे ध्यान देना होगा, और ये भी कहना चाहूँगा थोड़ा सोच समझ के चलें। आईटी कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन के अंदर, फाइनेंस के अंदर ध्यान रखना होगा, पब्लिक रिलेशनशिप में ध्यान देना होगा, कस्टमर सर्विसेज की ओर ध्यान देना होगा। लेकिन ये पूरा साल मेरा ये भी मानना है कि स्ट्रेंथ को बिल्डअप करें, और ये पूरे साल के अंदर आप नेम फेम अचीव करें, और रिस्पेक्टेबल पोजीशन आप अचीव कर सकते हैं प्रोफेशन के अंदर। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हाई पोजीशन, आप हाई लीडरशिप अचीव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। चैलेंजेस बहुत होंगे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होंगी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो आपको साथ में लेके चलनी होगी। लकी पॉइंट्स फॉर कैप्रिकॉर्न इन 2017 के लकी पॉइंट्स क्या हैं?
जो सबसे बड़ा मेन सेंटेंस कैप्रिकॉर्न का क्या है 2017 में, अगर आपकी मकर राशि है, आई सी, आई हैव इट, आई हैव डन इट। सबसे बड़ा टैलेंट जो कैप्रिकॉर्न का क्या है 2017 में, आपका विजन, आपकी प्रैक्टिकलिटी। सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कैप्रिकॉर्न की 2017 में, आपकी क्यूरियोसिटी बियॉन्ड योर लिमिट। सबसे बड़ा एम्बिशन 2017 का, स्टेटस, पावर। लकी डेज कैप्रिकॉर्न के कौन से हैं, मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। कैप्रिकॉर्न अनलकी डेज कौन से हैं 2017 के अंदर, संडे एंड वेडनेसडे। लकी कलर कौन से हैं 2017 में, व्हाइट, सिल्वर, क्रीम एंड येलो। अनलकी कलर कौन से हैं 2017 में, नेवी एंड ग्रीन। कैप्रिकॉर्न लकी प्रेशर स्टोन कौन सा है आपके लिए 2017 में, आपको गोल्डन येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, फाइन रूबी, फाइन एमरल्ड, गोल्ड स्क्वायर पेंडेंट में जड़वा के गले में पहनना है। फॉर स्टेटस, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, डिफेंस फ्रॉम एनी क्राइसिस, प्रेस्टीज, विजन, गवर्निंग पावर, इमेजिनेशन, राइज इन लक, अथॉरिटी, सपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन साथ में आपको पहनना है फाइन ब्लू सफायर एंड डायमंड इन राइट हैंड मिडिल फिंगर। स्टेटस, कॉन्फिडेंस के लिए, विजन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ एंड एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए, क्रिएटिविटी जो एक्टिविटी के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एप्रिशिएशन के लिए, डिसीजन और चॉइसेस के लिए पहनना चाहिए। राइट हैंड में मिडिल फिंगर में ब्लू सफायर एंड डायमंड प्लैटिनम, और गले में आपको पहनना है गोल्डन येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, रूबी एंड एमरल्ड। एक चारों स्टोन एक ही पेंडेंट में जुड़वा के गले में पहने। कैप्रिकॉर्न मिलियनेयर डायरेक्शन कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन प्रॉपर्टी बाय करें, और मतलब फेसिंग जो डायरेक्शन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की, बिजनेस की या रेजिडेंस की, वो कौन सी डायरेक्शन आपकी मिलियनेयर डायरेक्शन है। अगर आपकी प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो, वो आपकी कैप्रिकॉर्न की 2017 में वो मिलियनेयर डायरेक्शन मानी जाएगी। अनलकी डायरेक्शन कौन सी है कैप्रिकॉर्न 2017 में, जो फेसिंग डायरेक्शन आपको नहीं लेनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंस की हो या बिजनेस की हो। साउथ वेस्ट फेसिंग, नो, वो नहीं होनी चाहिए। टास्क ऑफ द ईयर, आपके उपाय क्या हैं 2017 के कैप्रिकॉर्न 2017 के आपके उपाय क्या हैं। टास्क नंबर 1 जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, 12 किलोग्राम गुड़, 12 किलोग्राम होल मूंग दाल मिक्स करके फास्ट फ्लोइंग रिवर में बहाएं। ये उपाय बहुत ज़रूरी है। टास्क नंबर 2, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी के गिलास में चाय कॉफ़ी पिए, चांदी के गिलास में पिए। टास्क नंबर 3, सिल्वर ग्रेन सिल्वर जंतर बॉक्स में डाल के अपने घर में रखें। टास्क नंबर 4 जो बहुत ज़रूरी है, अपने घर में एक्वेरियम स्थापित करें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ग्राउंड फ्लोर पे अपने फ्रंट में यानी एंट्रेंस में स्थापित करें या फ्रंट रूम में स्थापित करें। इसमें 3 गोल्ड फिश डालें और इसको चाहिए एंट्रेंस, जो आप जहाँ पे एंट्रेंस हो डोर की वहाँ पे रखें। राउंड एक्वेरियम जो फुटबॉल की शेप का हो, उसमें 3 गोल्ड फिश डाल के अपने एंट्रेंस डोर के पास रखें। टास्क नंबर 5, लेफ्ट नॉस्ट्रल में व्हाइट मेटल स्टड पहने 14 डेज, 43 डेज, 96 डेज, 129 डेज के लिए, और मेक श्योर करें वो स्टड आप जब तक पहना हो कोई और उपाय ना करें, और उसके बाद उसको निकाल के जल प्रवाह कर दें। टास्क नंबर 6, अपनी सिस्टर्स, नीसेस, आंट्स को पैसे डोनेट करें, जो बहुत ज़रूरी है। टास्क नंबर 7, कन्या पूजन करें बार बार, कन्याओं को पैसे डोनेट करें, स्वीट्स डोनेट करें, ग्रीन ड्रेसेस डोनेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। टास्क नंबर 8, रेगुलरली मंदिर धर्म स्थान जाएं और प्योर घी और शुगर दान करें बार बार। मंदिर या गुरुद्वारे बार बार जाएं, प्योर घी और शुगर दान करें। टास्क नंबर 9, 11 किलोग्राम ब्लैक सॉल्ट कच्ची ज़मीन में दबाएं 11 सैटरडे बिटवीन 4:30 and 6:30 AM। टास्क नंबर 10, 8 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के डीपेस्ट लेक में गिराएं 12 वेडनेसडेज। टास्क नंबर 11, ब्लैक कलर के डॉग, कुत्ता पालें काले रंग का, नहीं पाल सकते तो चिकन बेस्ड डॉग फूड, डॉग होम रेगुलर डोनेट करें। ये आपके उपाय। प्रिकॉशन फॉर 2017 कैप्रिकॉर्न के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं? प्रिकॉशन नंबर 1, इलेक्ट्रिकल वर्क, रूफिंग, रीवायरिंग, बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल गुड्स, बाइंग एनी स्टील पैन्स, नेवी ब्लू गारमेंट्स ना खरीदें।
ना किसी से गिफ्ट मिले, ना खरीदें। प्रिकॉशन नंबर 2, किसी भी तरह के नशे से परहेज करें, किसी भी तरह के अल्कोहल से परहेज करें, किसी भी तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड से परहेज करें, किसी भी तरह के सी फूड से परहेज करें, किसी भी तरह की स्कैंडलस एक्टिविटी जो स्कैंडलस बने उससे परहेज करें। प्रिकॉशन नंबर 3, जो आप पहनते हैं उस पर ध्यान दें, प्रेजेंटेशन में एफर्ट लगाएं। प्रिकॉशन नंबर 4, हमेशा अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करें। प्रिकॉशन नंबर 5, किसी का जूठा खाना ना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन नंबर 6, झगड़े नहीं करने। कैप्रिकॉन 2017 में लोगों के साथ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, बहुत नुकसान होगा आपका। प्रिकॉशन नंबर 7, झूठे प्रॉमिस ना करें। प्रिकॉशन नंबर 8, कैप्रिकॉन 2017 में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल इक्विपमेंट रनिंग ऑर्डर में रखें। कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल कबाड़ क्लटर ना रखें। घड़ियाँ खराब पड़ी, बंद पड़ी ना रखें प्लीज़। सब कुछ रनिंग ऑर्डर में हो। अनयूज बुक्स और मैगजीन ना रखें। राख बभूती ना रखें प्लीज़। प्रिकॉशन नंबर 10, किसी की झूठी गवाही ना दें और किसी से कोई इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इक्विपमेंट गिफ्ट में ना लें। चैंटिंग कौन सी है कैप्रिकॉन के 2017 में? कौन सा मंत्र आपको रक्षा कवच के रूप में आपको लेना चाहिए? चैंटिंग नंबर 1 जो क्योर के लिए है, जो मेडिसिनल इफेक्ट के लिए है, करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, होम होम होम, करीम करीम करीम। इसी का अभ्यास करें। इससे ज़्यादा पावरफुल चैंटिंग पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? जग ऑफ वाटर, आसन होना चाहिए रंग बिरंगा कंबल का, टाइम होना चाहिए रात के 10 बजे के बाद, डायरेक्शन होनी चाहिए वेस्ट फेसिंग, टाइमिंग फॉर चैंटिंग होना चाहिए 84 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। इस चैंटिंग से करीम करीम करीम, होम होम होम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, होम होम होम, करीम करीम करीम। इसी का अभ्यास करें। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम को ग्रास रूट लेवल से रूट आउट कर सकते हैं। चैंटिंग नंबर 2, राइज एंड बूस्ट। ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट, ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट, ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट। भगवती तारा का बीज मंत्र है आपकी राइजिंग और बूस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल, टाइम होना चाहिए बिटवीन 3 AM एंड 6:45 AM, डायरेक्शन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, टाइमिंग होना चाहिए 84 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना आप इस मंत्र का ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट, ओम शरीम हरिम स्त्रीम होम फट, इसी का अभ्यास करेंगे तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी।